दोस्तों, मैं माला मन्नू की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे रोज़ के प्लांट में देखिए कितने सारे फ्लावर एक साथ खिले हुए हैं। दो वैरायटी का मैं रोज़ का प्लांट यहाँ रखी हुई, एक लोकल है और एक हाइब्रिड है। हमारे गार्डन में अभी बहुत सारे रोज़ के प्लांट हैं और सभी में इसी तरह से भर भर के रोज़ के प्लांट में फ्लावर खिल रहे हैं दोस्तों, और बहुत सारे कली भी एक साथ लगे हुए हैं। यदि आपके रोज़ के प्लांट में इस तरह से फूल नहीं खिल रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं 3 बातें आपको बताऊँगी जिसे आप कर लेंगे तो आपके भी रोज़ के प्लांट में इतने सारे फूल एक साथ खिलेंगे। तो देखिए, ये जो लाइट पिंक कलर वाला है ये हमारा लोकल रोज का प्लांट है और ये हमारा 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और ये सीमेंट का पॉट है दोस्तों। और यहाँ ये जो डार्क पिंक कलर का है ये भी सीमेंट के ही पॉट में है, ये भी 12 इंच के पॉट में ही लगा हुआ है। ये प्लांट भी हमारा पुराना है और देखिए इसमें जो फूल खिलता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है, 15 दिन तक इसमें फूल खिला रहता है। तो आपको सबसे पहला काम तो यही करना है कि मिट्टी को चेक करते रहना है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है। जब मिट्टी ड्राई हो जाए, जब देखिए कि इसमें पानी की अब ज़रूरी है तो इसमें पानी डालिए। तो रोज़ के प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, तो आप इन बातों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दूसरा काम है कि आप इसकी मिट्टी की गुड़ाई समय समय पे करते रहिए। हर 20-25 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। मिट्टी की गुड़ाई कर देने से रूट को सांस लेने में बहुत अच्छा रहता है और इस तरह से प्लांट के ग्रोथ में वो बहुत ज़्यादा हेल्पकारी होता है दोस्तों। तो मिट्टी की गुड़ाई जब आप करते हैं तो इसमें जो भी खरपतवार हो उसे आप अच्छी तरह से क्लीन कर दिया कीजिए दोस्तों। इस तरह से आप यदि क्लीन कर देते हैं तो आपके प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। तो जो भी आपके प्लांट हो, रोज़ ही नहीं, जो भी आप गार्डन में प्लांट लगाएं उसकी मिट्टी की गुड़ाई आप 20 दिन में ज़रूर कीजिए। तो देखिए, दोनों पॉट की मिट्टी की गुड़ाई मैं 20 दिन में एक बार ज़रूर कर देती हूँ और इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर देने के बाद इस पर जो भी खरपतवार होता है उसे मैं क्लीन कर देती हूँ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी था तो पर्सिलीन के प्लांट इसमें हो गए थे, तो वो हमारा मल्चिंग का इसमें काम कर रहा था, तेज़ धूप से हमारे प्लांट को बचा रहा था और उस समय भी हमारे रोज़ के प्लांट में बहुत सारे फूल खिल रहे थे। तो ये लोकल रोज़ के प्लांट में 12 महीना फूल खिलता है दोस्तों और ये बहुत अच्छा काम कर रहा था मल्चिंग का, इसलिए मैं इसे रखी थी। तो देखिए, अब मैं इसे कट करके हटा रही हूँ। ये प्लांट डोरमेंसी में चले गए हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है, इसीलिए मैं इस प्लांट का हार्ड प्रून करती हूँ और प्रून करने के बाद इस प्लांट को भी मैं नहीं फेंकती हूँ। पॉट जो मैं रेडी करती हूँ तो पॉट में नीचे में इस प्लांट को डाल देती हूँ। देखिए, अब आपको तीसरा बहुत ज़रूरी काम करना है फर्टिलाइज़र का। आप फर्टिलाइज़र आप बहुत अच्छी इसमें दीजिए तो आपके प्लांट में बहुत सारे फूल खिलेंगे। तो मैं फर्टिलाइज़र के रूप में ली हूँ 2 चम्मच मैं ली हूँ इसमें DAP, 2 चम्मच मैं इसमें पोटास ली हूँ, 2 चम्मच इसमें एक्सन सॉल्ट ली हूँ और तीनों को बहुत अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दी हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं पॉट में डालूंगी। तो हमारा पॉट बड़ा है और प्लांट भी हमारा बड़ा है, इसलिए आपको पॉट और प्लांट के अनुसार फर्टिलाइज़र को हमेशा डालना है पॉट में दोस्तों। तो देखिए, आप जब पॉट में ये फर्टिलाइज़र डालते हैं, इस तरह के फर्टिलाइज़र, तो आपको मिट्टी की गुड़ाई एकदम पॉट के वाल की तरफ से करना है और गड्ढा करके उसमें डालना है। वाल की तरफ से जिधर से मैं गड्ढा की थी तो वहाँ का मिट्टी मैं उठा के मेन स्टेम के रूट के पास मैं सभी को रख दी थी। फर्टिलाइज़र डालने के बाद आप मिट्टी को फिर से चारों तरफ से अच्छी तरफ से फैला दीजिए दोस्तों। अच्छी तरह से फैला देने के बाद अब इसमें पानी डालना होता है और पानी डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं दूसरे पॉट का फिर आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इसे किस तरह से वाल की तरफ से आपको मिट्टी को इस तरह से हटाना है दोस्तों। और जो मिट्टी आप हटा रहे हैं एकदम हल्का हो जाता है तो इस तरह से आपको मेन स्टेम पे मिट्टी को चढ़ा देना है। और इस तरह से आप यदि मेन स्टेम पे मिट्टी को चढ़ा देते हैं तो साइड फर्टिलाइज़र देने से बहुत अच्छा रहता है। रूट के पास यदि आपका फर्टिलाइज़र ये पड़ जाता है तो कभी कभी आपके प्लांट मर भी सकते हैं, इसके रूट झुलस जाते हैं और प्लांट मर जाते हैं। इसलिए हमेशा वाल की तरफ से ही फर्टिलाइज़र डालिए और इस फर्टिलाइज़र को आप 25 दिन के बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं। यदि ये फर्टिलाइज़र आपके पास नहीं है तो गोबर की खाद का भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो सरसों खली उसका भी यूज कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो केले का छिलका को डिकम्पोस्ट करके वो भी इसमें आप डाल सकते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद मिट्टी को अच्छी तरह से अब इसमें फैला दीजिए, फिर पानी डाल दीजिए और पानी उतना ही दीजिए जितना प्लांट की ज़रूरत होता है। तो देखिए, इसमें पानी मैं डाल दी हूँ, दोनों में इसी तरह से हमने किया। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमने तो कहना ही भूल गया था, तो वो है कि आप जब प्लांट में फूल खिलते हैं तो जो प्लांट में फूल लंबे समय तक चलता है तो उसे आप रहने दीजिए। और जो हमारा लोकल ये रोज़ का प्लांट है तो इसके फ्लावर 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो जब फ्लावर सूख जाता है तो उस फ्लावर को आपको कट करना है और कट सिर्फ ऊपर से ही नहीं करना है, 2-3 स्टेम इसके नीचे से आपको
कट कर देना है। इस तरह से आप प्लांट का प्रूनिंग करते हैं तो आपके प्लांट में नए नए ब्रांच आएंगे और इसमें बहुत सारे कली और फूल खिलेंगे लगातार दोस्तों। तो मैं ऐसे ही अपने प्लांट का केयर करती हूँ। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों अपने परिवार के सभी लोगों के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर कीजिए। बहुत जल्द अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगी, तो फिर मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।